ग्रुप 17, ग्रुप 17 है ना। तो ग्रुप 17 में आता क्या है बाबू, तो हेलोजेन। क्या बोलते हैं ग्रुप 17 को, हेलोजेन। हेलोजेन का अर्थ होता है एलिमेंट which produce salt, एलिमेंट विच प्रोड्यूस साल्ट, यानी कि लवण बनाने वाले तत्व। यानी कि इसके जो ज्यादातर जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्र के लवण में पाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं, हाइलोजन फैमिली। हाइलोजन का अर्थ क्या होता है, एलिमेंट विच प्रोड्यूस साल्ट। ज्यादातर इसके एलिमेंट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, लवण बनाने का कार्य करते हैं, और वो भी क्या समुद्रों में पाए जाते हैं उसके लवण। ज्यादातर हम बात करें तो सबसे कॉमन जो इसका लवण है वो क्या है, NaCl। जैसे क्लोरीन किसके साथ, सोडियम के साथ जुड़ा होता है तो क्या बनाता है, NaCl, है ना। और इसी को क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट, है ना, साधारण नमक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आखिर आते हैं कौन कौन ग्रुप 17 में हुआ, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, है ना। बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की, है ना, ये नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। फ्लोरीन अगर बात करा जाए इस वर्ग के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2NP5, NH2NP5। अगर हम बात करें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर की, 9, 17, 35, 50, 53, 85। TS का लास्ट वाला वो अभी है। TS का अगर कर लेते हैं तो 117। आज कैसे रखोगे, फिर कल बाहर आई आंटी तनुश्री, फिर कल बाहर आई आंटी तनुश्री। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया जाए इसका, 1s2, 2s2, 2p5, 6 नहीं 5, ठीक है। फिर नियॉन 10, 3s2, 3p5। इसी तरह से आर्गन 18, 4s2, 3d10, 3p5, सॉरी 4p5। ये हो गया। तो इसी तरह से पूरा आ जाएंगे बुआ। अब यहाँ पे देखना है कि इसकी जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर क्लोरीन का देखा जाए तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सर, 7। यानी कि अगर वैलेंसी की बात की जाए तो इस वर्ग के सारे तत्वों की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। क्या होगी वैलेंसी, क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। कैसे, तो वैलेंसी बराबर क्या हो जाता है, संयोजकता बराबर क्या हो जाता है बुआ, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 7 बराबर 1। यानी कि ये सारे के सारे तत्वों की वैलेंसी क्या होगी, 1। और टॉप टू बॉटम आने पर वैलेंसी का मान क्या होता है, स्थिर रहता, घटता। वैलेंसी कभी नहीं चेंज करता बच्चे, लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंसी बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। लेकिन बात करें ग्रुप में तो वैलेंसी स्थिर रहता है, ठीक है। ये तो इसकी क्या बात थी, इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात थी। अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की, किसकी, तो एटॉमिक साइज क्या होता है बुआ, टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है बुआ,
इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती है ना, कक्षों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है ना। तो सबसे छोटा तत्व कौन? क्लोरीन। और सबसे बड़ा तत्व एसिटाइन। और अगर अभी बात कर लिया जाए CH के साथ, तो सबसे बड़ा कौन बताएगा? CH। लेकिन आपके बुक में यहीं तक है, ठीक है। अब आता है सर क्या, इसमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना सर, कुछ ना कुछ कलर के साथ आते हैं। जैसे क्लोरीन का नाम, क्लोरीन शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वो क्लोरस शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? क्लोरस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ग्रीनिश। ग्रीनिश क्या होता है? ग्रीनिश येलो, हल्का हरा। क्या बोल सकते हो? ग्रीन मतलब हरा। तो ये हरे रंग का होने के कारण इसमें क्या था, इसका नाम क्या पड़ गया? क्लोरीन पड़ा। ठीक है। फ्लोरीन, ये इसके भी कलर है, सारे के सारे कुछ ना कुछ कलर रखते हैं। फ्लोरीन का अब बात करें, फ्लोरीन में इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करा जाए तो ये सबसे कम आकार, छोटा होने के कारण क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड किस किस पे करता है? पहला होता है साइज पे, साइज पे। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो सुनना कहां नहीं हुआ? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन साइज छोटा होता है, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, जिसके कारण है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते किसको है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा क्यों हो जाता है? साइज बड़ा होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण। ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है। ये दोनों फ्लोरीन और क्लोरीन कौन अवस्था में? गैसीय अवस्था। कौन अवस्था में? गैसीय अवस्था में। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन ठोस होता है। कैसा ठोस होता है भाई? तो इसको हल्की सी गर्म करोगे ना तो सब्लिमेट कर जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, है ना। तो सब्लिमेशन के गुण के साथ आता है। वोलाटाइल सॉलिड होता है। क्या बोलते हैं इसको? वोलाटाइल सॉलिड। आयोडीन क्या होता है? वोलाटाइल सॉलिड होता है, जबकि एस्टेटाइन क्या होता है? सॉलिड होता है। और इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे डाई एटॉमिक होते हैं। क्या है? डाई एटॉमिक क्यों भाई? इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे फ्लोरीन आया, ठीक है, सुनना कहानी भाई। फ्लोरीन आया। अब यहाँ पे सुनना, अष्टक पूरा करना। कोई भी एलिमेंट रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट क्यों करता है? अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो फ्लोरीन क्या करता है? देखो, एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन के साथ आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन के साथ आ गए। यहाँ पे देखें, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ आ गए। तो इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? डायटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं? या पॉलीएटॉमिक ही बोलना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। पॉलीएटॉमिक का मतलब है एक से अधिक परमाणु वाली यौगिक। और हम हर बार बोलते हैं कि केवल ग्रुप 18 को छोड़कर पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी के सभी पॉलीएटॉमिक होते हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब है एक से अधिक परमाणु।
अब एक वर्ड आता है सर एटोमाइसिटी। एटोमाइसिटी क्या होता है? एटोमाइसिटी क्या होता है सर? एटोमाइसिटी एटोमाइसिटी क्या होता है? क्या होता है एटोमाइसिटी? वाह दीदी वाह। भाई एटोमाइसिटी कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एटोमाइसिटी कहते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं सर? एटोमाइसिटी कहा जाता है। तो बताए F2 में F2 की एटोमाइसिटी क्या होगी? तो ग्रुप 17 को किस नाम से जानते हो? हाइड्रोजन के नाम से, या फिर कौन फैमिली? फ्लोरीन फैमिली। कौन फैमिली? फ्लोरीन फैमिली। क्यों कहते हैं भाई? पहला एलिमेंट फ्लोरीन है, इसीलिए इस वर्ग के तत्वों को फ्लोरीन फैमिली के नाम से जाना जाता है। एटॉमिक साइज क्या होगा? टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज करता है। फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा, एसिटाइन का आकार सबसे बड़ा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इस वर्ग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? क्लोरीन का होगा। इवन पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है। काहे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान लेफ्ट टू राइट जाने पर? क्यों लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्यों बढ़ता है? एक तो साइज छोटा होता चला जाता है, दूसरी बात क्या होती है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या? अधात्विक गुण बढ़ जाने के कारण अधातु क्या प्रवृत्ति रखता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। यही कारण है। ठीक है। और एटॉमिक साइज हो गया। वैलेंसी कितना हो जाएगा इस वर्ग के सभी तत्वों? एक। वैलेंसी कितना हो जाएगा? एक। अब आता है पहला प्रॉपर्टी लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ना। केमिकल प्रॉपर्टी है ना। पहला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता है ना। देखो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा होगा, है ना। F2 रिएक्ट करेगा O2 से, तो क्या बन जाएगा? OF2। OF2 क्या बनेगा? OF2। सब कैसे बनेगा? इसी को लिख सकते हैं आप F2O। रखा है हर से, गलती नहीं है, दोनों से। अच्छा इसको पढ़ेंगे क्या? फ्लोरीन ऑक्साइड। वेरी गुड। फ्लोरीन ऑक्साइड। सर फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्या है ऑक्सीजन फ्लोराइड पढ़ेंगे भाई? ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की तुलना में कम होती है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आईडी किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। किसके साथ? बाकी सारे के सारे क्या बनेंगे? ऑक्साइड बनेंगे सर, सारे के सारे। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में अवस्था आता है। ऑक्सीजन के फ्लोरीन ही है जिसके साथ ऑक्सीजन क्या आता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन अवस्था में आता है। ठीक है। दूसरा अगर बात करें क्लोरीन के साथ, Cl2 प्लस O2, तो बहुत टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। सबसे कॉमन ऑक्साइड जो है Cl2O7। Cl2O7
सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है ना। क्लोरीन ऑक्साइड, ऐसे बहुत तरह के ऑक्साइड बनाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल ब्यूटेन, ठीक है। ब्रोमीन के साथ Br2O7, और इसका एक और होता है Br प्लस में होगा ऐसा, Br2O2 लिखा है जो, हाँ प्लस होगा ना। तो इसके ऑक्साइड्स क्या है, इसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो कौन प्रकृति के होंगे बता, इलेक्ट्रोवैलेंट होंगे या फिर कोवैलेंट होंगे। कोवैलेंट होगा। क्यों कोवैलेंट होगा, क्यों कोवैलेंट होगा, हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग का ग्रहण से बॉन्ड होगा। सर कोवैलेंट होगा, कारण है कि दोनों नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल और हैलोजन भी नॉन मेटल। तो नॉन मेटल आपस में कौन बंधन से जुड़ते हैं सर, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ। अगला हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ग्रुप 15, टुवर्ड्स ग्रुप या नाइट्रोजन किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, N2 के साथ। अगर फ्लोरीन की बात करें हैलाइड की, नाइट्रोजन के हैलाइड आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रुप 15 में सर, बताएं जरा क्या N2Cl5 पॉसिबल है, NCl5 पॉसिबल है, NCl5 पॉसिबल है, क्या NCl5 पॉसिबल है या नहीं। नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड संभव है, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाते हैं, आ रहा है क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता, यानी कि ये संभव नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप 15 के अगर बात करें, वर्ग 15 के बात करें खास करके नाइट्रोजन की, तो ग्रुप 17 के एलिमेंट से अभिक्रिया करेगा तो ये ज्यादातर क्या बनाएगा, ट्राइहैलाइड बनाएगा। नाइट्रोजन क्या बनाएगा, ट्राइहैलाइड बनाएगा, और NH3 इसका सबसे ज्यादा स्टेबल ट्राइहैलाइड। NCl भी क्या होते हैं, NCl भी क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड भी विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसकी जैसे ये बनता है ये क्या कर जाता है, विस्फोट कर जाता है, ठीक है। अगला है सर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे, हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड मॉडल है हुआ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके इंट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है सर, इंट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड। अगर आप हाइड्रोजन को एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं बुआ, तो एक्स की अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो, X2 की अभिक्रिया किससे करा रहे हो, X2 से, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना, ये वेरियस टाइप ऑफ इंट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड बनाएगा, जिसको x डैश से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, x डैश से सूचित करते हैं, ठीक है। जहां x जो होता है हुआ वो लार्ज एटम, क्या होता है, लार्ज एटम, और ये स्मॉल स्मॉल है। जैसे इसकी बात करें तो ICl है ना, ICl
ICl3, ICl5, ICl7। ठीक है, ये इंट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन का आकार बड़ा और क्लोरीन का आकार छोटा। आयोडीन का आकार बड़ा, क्लोरीन का आकार छोटा। तो वैसे अब पूछेगा इंट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड क्या है? इंट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड क्या है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके इंट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जिसे पराया XX डैश से सूचित किया जाता है। किससे? XX डैश से सूचित किया जाता है, जहां पे X क्या होता है बच्चे? लार्ज एटम, और X डैश क्या होता है बच्चे? स्मॉल एटम। ठीक है, इंट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होगा? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? बोल, कोई दिक्कत है? अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा कौन? X रिएक्ट करे, H2 रिएक्ट करेगा X2 से। ठीक है, तो क्या दे देगा? HX देगा। इसको पढ़ेंगे क्या सर? हाइड्रोजन हैलाइड। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो यहाँ X क्या है सर? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटाइन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बुआ? क्योंकि रेडियो एक्टिव है और उसका लाइफ पीरियड जो होता है, लाइफ स्पान जो होता है, वो क्या होता है? शॉर्ट होता है, जिसके कारण रेडियो एक्टिव एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले, H2 रिएक्ट करा किससे? F2 से। क्या बन जाएगा? HF। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया किया, क्या बनाया? HCl। बता ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको आप लोग? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है ये? क्या है ये? अम्ल है। HCl अम्ल है सर, इसका जलीय विलयन अम्ल होता है, ध्यान रखना। HCl हाइड्रोजन को, ये HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे, लेकिन जब इसका जलीय विलयन लेंगे ना तो वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। HCl के अम्लीय विलयन को क्या कहते हैं? जलीय विलयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, लोग इसी को बोलते हैं। बहुत बढ़िया कहानी है इसके साथ। इसको कोई बोल दिया था कि भाई तू अम्ल ही नहीं है, हम अम्ल है, सब हमको अम्ल करता है। तो कर तो अम्ल है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है? जो हाइड्रोनियम आयन देता है। अब बता, इसको घुमा मिला दिए CCl4 में, CCl4 ये एक कार्बनिक विलायक है। क्या है? कार्बनिक विलायक है। और इसको किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? बुआ रिएक्शन ही नहीं होता, हाइड्रोनियम आयन देता ही नहीं है। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन ही नहीं करते इसके साथ। अब हाइड्रोनियम आयन देता ही नहीं है ये, तो हाइड्रोनियम आयन देता है वो ना अम्ल कहलाएगा पूरा। तो अम्ल किसके साथ ही बिहेव करता है? तो अम्ल करता है, जैसे देखो HCl है, इसकी अभिक्रिया करा दो आप किसके साथ? H2O के साथ। देखोगा ये दे देना है आपको H प्लस आयन, Cl माइनस आयन।
तो ये जब H प्लस आयन जो देता है ना, यही इसको क्या बना देता है, अम्ल बनाता है। हाइड्रोनियम आयन के कारण ये क्या बनते हैं, अम्ल। तो HCl का जलीय विलयन अम्ल कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब आता है सर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्लोरीन। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का कौन गुण, असामान्य गुण। क्लोरीन का असामान्य गुण। आइए देख ले सर, क्लोरीन का असामान्य गुण की बात करें तो पहली बात क्या हो जाएगा, क्या होगा बता, इसका आकार, आकार क्या होता है, छोटा होता है सर, अपने वर्ग में सबसे छोटा है सर। और जो छोटा होता है वो हल्का सा बदमाश भी होता है, ऐसा भी है, बस वह है। नहीं कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा गलत नहीं सर, हम खुद बदमाश है। दूसरा बात करें, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते। डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वेरी हाई, है ना, बहुत अधिक होते हैं सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ये तीन प्रमुख कारण है जो इसको क्या कर देता है, असामान्य। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण सर ये HF जो होता है वो क्या बन जाता है सर, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इसमें बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, H बॉन्ड। क्या बोल देते हैं बच्चे, H बॉन्ड बना सकता है, जबकि HCl H बॉन्ड नहीं बनाते। कारण पूछता है सर कि HF H बॉन्ड बना लेता है जबकि HCl H बॉन्ड नहीं बनाते, क्या कारण हो सकता है सर? HCl क्यों नहीं बना पाएगा H बॉन्ड, पता क्यों नहीं बना पाएगा H बॉन्ड? भाई आकार बड़ा है, आकार बड़ा है, और आकार बड़ा होने के कारण H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जबकि HF आसानी से बना लेते हैं, है ना। आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना होना चाहिए H बॉन्ड बनने के लिए, उसके इसके पास है। यही क्वेश्चन पूछता है सर, NH नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, लगभग तीनों, दोनों का 3 होता है सर, लगभग दोनों का क्या होता है, 3 होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड बना लेता है, जबकि क्लोरीन के साथ H बॉन्ड नहीं बना पाता। क्यों, कारण है नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा हो जाता है। क्लियर हो गई, ये हो गए इसके गुण।